इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस। अगर इसको देसी भाषा में बोला जाए, देसी टोन में, तो एलएचएस और आरएचएस क्या होता है? एलएचएस जो है चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम किसी से कम या ज्यादा नहीं, और ये आरएचएस भी बहुत घमंडी, ये वही चीज बोलेगा, हम किसी से कम या ज्यादा नहीं। अपना दस्तावेज निकाल के बिल्कुल यहाँ पे इसे जल्दी जल्दी, कई लोग तो बिल्कुल मजे ले रहे हैं, सिर्फ सेशन के मजे ले रहे हैं विदाउट मेकिंग नोट्स। प्लीज ऐसा ना करें। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, कई लोग तो ग्राफ का नाम सुनते ही बेहोश हो गए, कुछ लोग ग्राफ का नाम सुनते ही बेहोश हो गए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको यूज होने वाला है इस चैप्टर में, बिल्कुल बेसिक तरीके से। बस सुनते जाइए आराम से, पॉपकॉर्न वगैरह ले लीजिए, घबराने का नहीं, कुछ घबरा गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का नाम सुन के भाई साहब ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री ऐसी कुछ खास नहीं आई है। यहाँ आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखा होगा, अगर ऐसे कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे बराबर होना चाहिए, क्या होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है मिर्जा हामिद बेग और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल मैथ्स विनर। और आज हम देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एंड ये जो लेक्चर है वो सीबीएसई वालों के लिए है, एज आई प्रीवियसली सेड। और अब हमारे खजाने में आज क्या क्या है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशंस देखेंगे, एंड रिप्रेजेंटिंग सम इक्वेशंस ग्राफिकली, वो टॉपिक भी देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग अपना तीर कमान लेके स्टार्ट हो जाइए। तीर कमान यानी कि आपका नोटबुक और पेन। स्टार्ट करें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, काफ़ी खूबसूरत सा नेम। यहाँ सबसे पहले आपको बेसिक टर्म्स जानने होंगे। बेसिक टर्म्स क्या होंगे? बेसिक टर्म्स जैसे कि लीनियर एंड देन इक्वेशन। फर्स्ट इज लीनियर। व्हाट डज दिस टर्म लीनियर मीन? इस लीनियर का अर्थ क्या है? लीनियर का अर्थ क्या है? किसी एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ वेरिएबल वन हो, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो जहां हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इन्वॉल्व हैज टू बी वन। मीन्स अगर कोई भी वेरिएबल है उसका डिग्री वन है, दैट इज उसके ऊपर में पावर जैसे 2 हुआ, जैसे 3 हुआ, जैसे 4 हुआ, वो आपको कोई भी एक्सप्रेशन में नहीं मिलेगा। इट मीन्स दैट द एक्सप्रेशन गिवन इज लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। सेकेंड इज इक्वेशन। कई लोग इसे इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। आसान शब्दों में स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, यहाँ इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, एलएचएस और आरएचएस। अगर इसको देसी भाषा में बोला जाए, देसी टोन में, तो एलएचएस और आरएचएस क्या बोलते हैं? एलएचएस जो है चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम किसी से कम या ज्यादा नहीं। और ये आरएचएस भी बहुत घमंडी, ये भी वही चीज बोलेगा, हम किसी से कम या ज्यादा नहीं। अब भाई एलएचएस और आरएचएस किसी से कम या ज्यादा नहीं एक दूसरे के कंपैरिजन में, इट मींस दैट दे आर इक्वल। और अंग्रेज की भाषा में अगर बोला जाए तो ये बोलेंगे अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। और ऐसे विथ अ देसी टोन अगर बोला जाए, विथ अ देसी टोन मीन्स इस टोन में, हम किसी से कम या ज्यादा नहीं। इट मीन्स दैट वी बोथ आर इक्वल, वी बोथ आर ब्रदर्स, यू नो व्हाट। तो ये एलएचएस और आरएचएस की कहानी। अब कहानी आती है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो वन वेरिएबल जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं अभी तक, वो वन वेरिएबल क्या होगा? x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। इस टाइप के इक्वेशन क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल x प्लस 15 इक्वल्स टू -5। सिर्फ x पे ही नहीं, y पे भी हो सकता है, y प्लस
50 इक्वल्स टू -60। ये भी एक लीनियर इक्वेशन हुआ। अच्छा, कई लोग परेशान रहते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या अंतर है। लीनियर एक्सप्रेशन इसे कहते हैं, ये लीनियर एक्सप्रेशन हुआ, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस पूरे को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। दोनों के फॉर्म में अंतर है, दोनों के फॉर्म में अंतर है। क्या फॉर्म में अंतर होगा, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ बॉक्स बना के। लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा ए एक्स प्लस बी, किस फॉर्म का, ए एक्स प्लस बी। और लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी मैं किसका बात कर रहा हूँ, सिर्फ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो मैं सिर्फ वन वेरिएबल का बात करूंगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, इसमें क्या अंतर हुआ, इसमें सिर्फ इक्वल्स टू 0 का डिफरेंस दिख रहा है, इक्वल्स टू 0। यहाँ सिर्फ एक एक्सप्रेशन था, ये इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 आया। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे तो कहीं भी इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो ये कन्वर्जिबल है उस फॉर्म में। यहाँ अगर -60 को हम इधर लेके जाए तो ये +60 होगा, 60 एंड 50 110 दे देगा इधर, y प्लस 110 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 0। सिमिलरली x प्लस 15 -5 को इधर रिप्लेस करेंगे 15 प्लस 5, सो x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हेयर 5 को इधर रिप्लेस करेंगे 3 माइनस 5, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फटाफट से इसे नोट करें, फटाफट से इसे नोट करें। मैं रब करने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लिया होगा आई होप। सो मैं रब कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लीजिए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, सिर्फ एक वेरिएबल, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल, x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। एकदम हलवा सा इक्वेशन है, बिल्कुल हलवा सा, होला फुला इक्वेशन। कोई भी सॉल्व कर लेगा इसे। क्या करेगा, इसे क्या करेंगे, x प्लस 3 है, इसे हम उधर रिप्लेस करेंगे, x इक्वल्स टू y माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2। क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2। इसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में ये सॉल्व करते हुए आए होंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप अल्जेब्रिकली इसे सॉल्व कर रहे हैं, आगे चल के मैं इसे ग्राफिकली बता रहा हूँ आगे चल के। अभी मैं वन वेरिएबल में बताऊंगा, फिर मैं सीरीज में लेके जाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बाद मैं दोनों को ग्राफिकली समझाऊंगा, इसलिए मैं सीरीज में लेके जा रहा हूँ। भले आपको ये इजी लग रहा हो, बट मेरा काम है सीरीज में लेके जाना। तो पहले मैं वन वेरिएबल लिया हूँ, इंक्लूड किया हूँ। अब सेकेंड देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जब दो वेरिएबल्स जब इन्वॉल्व होंगे तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करना होगा, एक वैल्यू पुट करके देखना होगा, और फिर दूसरा वैल्यू, जैसे x एंड y अगर इन्वॉल्व है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो x की कोई भी वैल्यू एक आप पटक दीजिए x की कोई भी वैल्यू। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को, तो आपको y की कुछ वैल्यू मिलेगी जो दोनों उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। पहले तो इसका जनरल फॉर्म समझिए। जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जहाँ सी क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। अभी भी नहीं समझना है, कोई बात, ऊपर चलते। इसे मैं कैसे समझाऊंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका एक एग्जाम्पल लूंगा, आराम से समझ में आएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ सी का काम कौन कर रहा है, 5। सी का काम कौन कर रहा है, 5, एंड बी का काम 3, ए का काम 2। सिमिलरली ऐसे कितने सारे इक्वेशन बनेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखिए, 4x प्लस 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ऐसे आप लाखों हजारों करोड़ों इक्वेशन बना सकते हैं, अब बात आती है कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकालना है। मैं जो अभी कह रहा था
कोई भी एक वैल्यू, अपने मन से कोई भी एक वैल्यू रख के देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन में 1 रख के देख रहा हूँ एक्स की जगह। पुट एक्स इक्वल्स टू 1, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। 2y इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 4, मैं प्लस 18 को उधर रिप्लेस किया, 4 को उधर रिप्लेस किया, माइनस 18 माइनस 4। आई होप एंड बिलीव दैट बात समझ में आ रही होगी। 18 19 20 22 माइनस 22 2y, इट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस 11। तो ऑटोमेटिकली ये हमें सॉल्यूशन दे दिया। तो इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू माइनस 11 इस इक्वेशन को क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देख सकते हैं, वेरीफाई कीजिए। कैसे वेरीफाई करेंगे, रख के देखिए, x को रख के देखिए। 4 1 प्लस 2 y की जगह माइनस 11 प्लस 18 इक्वल्स टू। तो अभी हम क्या चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाता है, इट मीन्स दैट द गिवन सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो चेक करते हैं। 4 प्लस 18 22, 2 इंटू माइनस 11 क्या देगा, माइनस 22 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0 मीन्स LHS एंड RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अच्छा, अब क्या सवाल आ सकता है, आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हुआ होगा, क्या 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 कि ऐसे कितने वैल्यूज हम हिट एंड ट्रायल से ले सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब कोई एक वैल्यू पकड़े, उसको रखें, फिर y की दूसरी वैल्यू निकालें, या y की पहले रखें, x की दूसरी वैल्यू निकाल लिए और ऐसे सेटिस्फाई करवा दिए। ऐसी कितनी वैल्यूज, करेक्ट वैल्यूज आ सकती है। जवाब है इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। इनफाइनाइटली मीन्स अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इसे आप नोट के तौर पे लिख लीजिए। क्या करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर अ सिंगल गिवन पेयर गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है इसका मतलब, अगर सिर्फ एक आपको इक्वेशन दिया गया, कहीं पे भी अगर आपको सिर्फ एक इक्वेशन दिया गया और पूछा गया कि इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन बताइए, तो आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप और भी कितनी वैल्यूज रख के देखिए। x इक्वल्स टू 2 रख के देखिए, y की कुछ वैल्यू आपको आएगी। x इक्वल्स टू 3 रख के देखिए, y की कुछ वैल्यू फिर आएगी। ऐसे ही y की कुछ वैल्यू रख के देखिए, y इक्वल्स टू -5 रख के देखिए, x की कुछ वैल्यू आएगी। इसको पुट करके देख लीजिएगा। आप, आपका काम है ये चेक करना। आप चेक कर सकते हैं, आराम से इसको पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, x की कुछ वैल्यू आएगी, वो दोनों ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ऐसे इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज है। अब कई लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पहली बार इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब एज अ जनरल एजम्पशन देखा जाए तो इन्फिनिटली बहुत कम जगह आपको आएगा सॉल्यूशन में, लेकिन अब आने लगा है धीरे धीरे। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मींस देयर इज नो लिमिट ऑफ सॉल्यूशन, देयर इज नो लिमिट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम ग्राफिकल वे में और अच्छे से समझेंगे। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके थोड़ा सा आगे है ग्राफिकल मेथड, उसमें ये आपको और भी क्लियर होने वाला है। तो ये फटाफट छाप ले, फटाफट से इसे छाप ले, अपना दस्तावेज निकाल के बिल्कुल छापे इसे जल्दी जल्दी। कई लोग तो बिल्कुल मजे ले रहे हैं, सिर्फ सेशन के मजे ले रहे हैं विदाउट मेकिंग नोट्स। प्लीज ऐसा ना करें, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक योर नोट्स। पॉज करके नोट कर लिया होगा आई होप आपने। मैं रब करने जा रहा हूँ। तो अब हम क्या देखेंगे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ linear equation in one variable, linear equation in two variable. Graphical interpretation, interpretation. कई लोग तो ग्राफ का नाम सुनते ही बेहोश हो गए, कुछ लोग ग्राफ का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ बिल्कुल बेसिक तरीके से
आपको यूज होने वाला है इस चैप्टर में, बिल्कुल बेसिक तरीके से। बस सुनते जाइए आराम से, पॉपकॉर्न वगैरह ले लीजिए। एकदम हल्का सा फुल्का सा ग्राफ आने वाला है इसमें। आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या था, बताया था अभी, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to x axis और y axis, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, देखिए यहाँ एक साइड में एक प्लेन बनाते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। कांटे साहब ने इसका इन्वेंशन किया था, इतना तो पता ही होगा, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ के आया। कांटे साहब ने इसका इन्वेंशन किया था, क्यों क्यों, वो अपने फ्रेंड के घर पे लोकेट कर रहे थे। लोकेट करते करते हमारे कांटे बाबा क्या किया, उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्माण कर दिया, तभी से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जंक्शन होता है, पता होगा, ओरिजिन। यहाँ से आप लेते हैं अपना वैल्यूज 1 2 3 4, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई पार्ट है एक्सिस का। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। अकॉर्डिंगली ले लेंगे हम नंबर, ऐसे ही ऐसे नंबर ले लेते हैं, बस बस 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे ही 100। ठीक है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपको आएगी -3/2। x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। तो यहाँ -3/2 खोजिए। -3/2 ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा, या नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस आपको दिख रहा होगा, मेरी शैडो पड़ रही है शायद, नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस ये रहा। ठीक है, मेरी शैडो पड़ रही थी, सॉरी। अब -3/2 कहाँ पे होगा, -3 तो ये रहा, इसके आधा है, मतलब -1 और -2 के बीच में होगा, -1.5, यही होगा -3/2। ठीक है, -1.5। तो इसी को हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे ही हम लोग पढ़े थे नाइन्थ में भी, याद कीजिए याद कीजिए। नाइन्थ में क्या होगा, नाइन्थ में बोला गया था कि अगर x बरोबर a के फॉर्म में कुछ भी हो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगी, x एक्सिस जाएगी। और ऐसे भी आप बोल सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि ये और ये 90 दोनों सेम होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, कुछ घबरा गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का नाम सुन के, भाई साहब ज्योमेट्री आ गई। ज्योमेट्री ऐसी कुछ खास नहीं आई है, यहाँ आपने सिंपल सा कंसेप्ट सीखा होगा बचपन में। अगर ऐसे कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे ऐसे बराबर हो गए तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और ये जो अगर मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, तो सी डी परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सिंपल। अच्छा, ये काफी टेढ़ा सा बन गया, खैर तुम लोग समझ लो। ये x इक्वल्स टू ए। सिमिलरली अगर मान लो y के टर्म्स में कुछ, y के टर्म्स में है, y के टर्म्स में क्या है, 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। y के टर्म्स में कोई लीनियर इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -6/2 -3 आएगा, यहाँ -3 यहाँ लोकेट हुआ, ये रहा -3। अब ये फिर से वैसे ही जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन इसे पास करेगा, तभी तो y इक्वल्स टू -3 पूरे लाइन पे ही वैल्यू होगा। यहाँ पे भी देखो तो -3, यहाँ पे भी देखो तो -3, यहाँ पे भी देखो तो -3। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी देखो तो -1.5, यहाँ पे भी देखो -1.5, यहाँ पे भी देखो -1.5। तो ऐसा लाइन खींचना है जहाँ पूरे पे हर जगह हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो, -1.5, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस। तो इसीलिए अगर y के टर्म्स में हो, अगर x के टर्म्स में हो तो क्या होगा, सिंपल, ये आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। या एक और बोलने का तरीका होता है, क्या होता है कि
इधर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सिंपल। आगे चले, छाप लीजिए। छाप लिया, मिटा दे। चलो, अच्छा, कई लोग को कंफ्यूजन होगा कि एक्स और वाई में अगर वेरिएबल में इक्वेशन नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो बस मान लेंगे, अगर आपको 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 4 इस टाइप का कोई इक्वेशन दे दिया तो z को क्या मान लोगे। z को कोई भी एक वेरिएबल मान लेना, x मान लेना, या तुम z को y मान लेना। ठीक है, एनी ऑफ द एक्सिस, x एक्सिस या y एक्सिस के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एनी ऑफ द एक्सिस, एनी ऑफ द एक्सिस। ठीक है, इसे x मानोगे तो तुम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे या ऐसे इस टाइप का दिखा सकते हो। अगर इसे y मानोगे सिमिलर सिचुएशन होगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स में फंसना नहीं है, वेरिएबल्स में नहीं फंसना है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये पहले इसका जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया। ठीक है, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट अगर आपको y और x की कोई भी वैल्यू पटकनी है इसमें, तो अगर आपको रिजल्ट पाना है, रिजल्ट जब आप पाइएगा तो यहाँ आप जब ग्राफ बनाने लगिएगा, ग्राफ हो सकता है ऐसा आए, हो सकता है ऐसा आए, हो सकता है ऐसा स्ट्रेट लाइन जाए, हो सकता है ऐसा स्ट्रेट लाइन जाए। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर टू जाता है, परपेंडिकुलर टू जाता है, ये तो बस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब कई लोग बोलेंगे y की वैल्यू अगर मैं जीरो जीरो दे दूँ तो क्या, y की वैल्यू अगर मैं जीरो दे दूँ तो क्या होगा। अगर मान लो मैं एट एन इंस्टेंट y इक्वल्स टू 0 दे रहा हूँ तो ये तो पूरा उड़ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ फिर ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है तो वो भी स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू तुम 0 लेते हो तो फिर वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन को। अगर अगर ये x को 0 लेते हो तो y के टर्म्स में आएगा कुछ, y इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। अगर तुम y को 0 लेते हो तो x इक्वल्स टू ए कांस्टेंट के टर्म में आएगा। हालांकि कोई भी कंडीशन लो, यहाँ पे भी तुम्हारे को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करना है। या वो परपेंडिकुलर होगा, या वो ऐसा लाइन होगा, या वो ऐसा लाइन होगा, या वो ऐसा लाइन होगा। कैसा भी लाइन हो सकता है, वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, इसके ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो बस यही था इसका मेन स्टोरी ग्राफिकल सॉल्यूशंस का। इसे नोट करें, नोट कर लिए, मिटा दें। चलिए, नाउ if coordinate xy is solution of a linear equation in two variables, then it lies on the straight line. It lies on the straight line which is represented by straight line which is represented by the given linear equation in two variables. ठीक है, तो इतना बड़ा इंग्लिश, ये जो इतना बड़ा मैंने इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई और वो सॉल्यूशन है किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है जहाँ एक्स और वाई का ऑब्वियसली 1 है डिग्री। ठीक है,
और अगर सॉल्यूशन एक्स वाई दिया हुआ है तो इट डायरेक्टली मीन्स कि जो स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली, उस पे वो पॉइंट लाई करेगा। जैसे मान लो ये कोई लाइन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रफली मैं मान रहा हूँ इसे 2x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ x प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई करेगा, मैं हिडन ट्रायल से देख लेता हूँ कौन सा सेटिस्फाई करेगा। x 1 रख के माइनस x अगर तुम 1 रखते हो x इक्वल्स टू 1, और तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -16 अपॉन, चेक कर लो 14 टू 16 -16 अपॉन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 -16 अपॉन 3। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ, ये इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा होगा। हाँ, जैसे ये 1 है, -16 अपॉन 3 कहाँ पे, नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ कुछ होगा, यहाँ 1 -16 अपॉन 3। तो ये क्या होगा, इस लाइन पे ही लाई करेगा, ऑलवेज इट लाइज ऑन दिस लाइन। कई लोग को हजम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, मान लो कितना बार होता है ना कि अले ले 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 कितना क्यूट सा बेबी है, हो सकता है ये चौधरी खानदान का हो, बस वही है, यहाँ फैमिली ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, फैमिली ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो डेफिनेटली इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे वो क्यूट बेबी का एग्जांपल मैंने दिया, क्यूट बेबी इज लुकिंग लाइक चौधरी's son, चौधरी's father, that's why he is belonging to that family. So similarly, if the coordinate is satisfying this equation, then it lies on this straight line, and vice versa is also true, and vice versa means what, अगर कोई कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करता है तो वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, और अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भजिया हो गया दिमाग का। एक मिनट, कोई कोऑर्डिनेट है, अगर तुम्हें बोला गया कि वो स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन ये है उस पे लाई करता है, इट मीन्स उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। एक तरीका ऐसे है बोलने का। और अगर तुमने इसे ज्ञात किया है, आई मीन टू से तुमने इसे निकाला है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये गिवन नहीं है तुम्हें, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब तुम उस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। एक होता है दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई पहले से करता है, एक होता है जब तुम सेटिस्फाई करके देखे तब तुम्हें पता चला कि हाँ एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो यही था मेन क्रक्स, इसे नोट करें, मिटा दें। अब हम प्लॉटिंग सीखेंगे, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, सो दैट वी कैन फाइनली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स ग्राफिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। कैसे, कोई दो इक्वेशंस आपको दे देगा, एग्जांपल सॉल्व रिप्रेजेंट इक्वेशंस ग्राफिकली। दो इक्वेशंस दे देगा आपको, या एक इक्वेशन मान लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया आपको। अब इसको बोल रहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो बचपन वाला मेथड याद करो, या 8-9 में तुम सीखोगे, नहीं भी सीखोगे तो कोई चिंता नहीं है, यहाँ सिखाया जा रहा तुम्हें। x है, ये y है, ठीक है। दो पॉइंट्स इनफ होते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए। महान रिसर्चर्स ने कह के गया है कि 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट। तो हम पहले क्या करते हैं, हम लोग बहुत आलसी, वी आर वेरी लेजी, क्या करते हैं x को 0 लेते हैं, कैलकुलेशन से बचना है, और तुम्हें भी बचना है। x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, 0 हो गया। अब y तो हम लोग फटाफट बता देंगे 14/3। इसे आप पहले पुट, यहाँ आप सॉल्यूशन दिखाइएगा, पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 14। तो y की वैल्यू, ये तो पूरा 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/3, ये हो जाएगा 14/3। एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0, एक की वैल्यू लेना है, दूसरे की वैल्यू निकालना है, बस यही करना है। 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये तो पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू 7 आ गई, 14/2 ब्रैकेट में 14/2 7 आ गया। अब बस इसी को प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, ये लो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक 0 14/3, ये 14/3 अप्रॉक्सीमेटली कितना है इसका वैल्यू, 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करेगा,
14/3, 3 4, ठीक है। यहाँ कोई नहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मान लो यहाँ 4 है, यहाँ कहीं लाई, ठीक है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यहाँ 5, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0 14/3। सिमिलरली इसको 7 0 7 0, यहाँ मान लो 7 होगा, 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7, ठीक है। ये 7 0, बस इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, सिंपल। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके एनसीईआरटी में, और भी कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो करते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो आज के लेक्चर में एक्चुअली हम लोग यही दोनों कवर कर पाए। ऐसे तो हमारा गोल ये भी था सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखना, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखना, लेकिन आज के लेक्चर में शायद ये नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा हो चुका है। सो जो मैंने पढ़ा है आज, सारे नोट्स को बढ़िया से रिवाइज करिएगा, बढ़िया से। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने यही सब देखा है। यहाँ पे हम लोग ने सिचुएशंस देखे हैं कई सारे, जहाँ हमें ग्राफिकली इक्वेशंस को प्लॉट करना था कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और हम लोग ये भी देखने वाले थे सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बट टाइम की किल्लत की वजह से शायद नहीं देख पाएंगे आज। अगले लेक्चर में जरूर देखेंगे इसे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ, एंड कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे ट्यून्ड।